तुलसीदास जी महाराज ने तुलसी चरित्र रामायण में वर्णन किया है कि कलयुग में नाना प्रकार के वाहन होंगे जिस पर आरूढ़ होकर के मनुष्य कलयुग में चलेंगे, जिसके सुरक्षा के लिए एक श्लोक तुलसीदास जी महाराज रचना किए हैं, जिसे दोहा भी कहते हैं। उसे मैं बता रहा हूँ, आप लोग भी इसको जब कहीं पर चलें वाहन से तो इसका स्मरण कर लें और अपने जाप कर लें, तो इससे आपका मेरे ओर से गारंटी है और तुलसीदास जी और श्री राम प्रभु की कृपा से आपका दुर्घटना कम हो जाएगा। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहि सो होई। यशसी ओम ओम स्वाहा, यशसी ओम ओम स्वाहा, इस मंत्र का आप जाप करते हैं तो 100% ये जो है श्री राम भगवान की कृपा आप पर हो जाती है और श्री राम भगवान आपको दुर्घटना या अनहोनी से बचाते हैं। नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक में परिवर्तित कर देता है, इस मंत्र का यही प्रभाव है। और वैसे तो जीवन में दुर्घटना दुख सुख ये मनुष्य के कर्म पर निर्भर करता है। मनुष्य किस प्रकार के कर्म कर रहे हैं और किस प्रकार से जी रहे हैं उसके कर्म पर निर्भर है। इसीलिए कर्म के आधार पर मनुष्य का गणना भी की जाती है। और कुछ जो बुद्धिजीवी शास्त्र वैदिक लोग होते हैं जिन्हें हम वैदिक लोग कहते हैं, उनका मानना है कि मनुष्य के चाल कर्म को चाल चलन या बोल चाल रहन सहन से भी पता की जा सकती है। और इसी कर्म के आधार पर मैं इसको एक कहानी स्वरूप कह करके आपको बताना चाहूँगा। और ये कहानी आप सुन लेंगे तो इससे पता चल जाएगा कि रहन सहन चाल चलन बैठन उठन मनुष्य का बोल चाल से भी उसका कर्म को आंका जा सकता है। कहानी है, एक राजा था जिनका नाम अश्ववर्धन था। वो बहुत महान सम्राट थे। उनके राज्य में हजारों हाथी घोड़ा धन संपत्ति से आरूढ़ थे। और उसका विचार हुआ कि क्यों ना मैं अपने सेना के लिए 1,000 घोड़ा और खरीद लें। और सेना को घोड़ा युद्ध में घोड़ा बहुत काम आता है। और उन्होंने ऐसा ही किया, दूसरे देश से सैकड़ों घोड़ा का व्यापार किया और उस घोड़ा को घोड़सार में दे दिया। उसके लिए एक विशेष प्रकार के रक्षा दल को नियुक्त किया। उस रक्षा दल का नाम था संभाविता। संभाविता ने उस घोड़ा का देख रेख कर रहा था। राजा अश्ववर्धन उसको पूछा कि ये बताओ, तुम्हें जानवर और पशु पक्षी की अधिक ज्ञान है, तो तू ये बताओ कि इसमें सभी घोड़ा अच्छे नस्ल की है कि नहीं। तो उसने बताया कि महाराज, इसमें जो घोड़ा हैं ये सभी घोड़ा सभी नस्ल के ठीक हैं, लेकिन महाराज जी राजा ने जिस घोड़ा को अधिक मूल्य पर खरीदा था उस घोड़ा के ही विषय में बोला कि ये सही नस्ल के नहीं है। तो राजा को आश्चर्य हुआ, पूछा कि कैसे ये सही नस्ल के नहीं हैं। तो उन्होंने बोला कि इसके खाने के स्वभाव से पता चल रहा है। तो राजा उस जिनसे वो घोड़ा का व्यापारी किया था खरीदा था उनको बुलाया गया और पूछा कि इनका कहना है कि अच्छे नस्ल की नहीं है, तो आप इसमें क्या कहेंगे। उसने बताया, हाँ महाराज, ये तो हैं अच्छे ही नस्ल के, लेकिन जन्म लेते हैं इनके माँ मर गए तो इनको दूध पिला करके पाला गया है। राजा को आश्चर्य हुआ और राजा ने उनसे बोला कि तुम ये कैसे पता किया। तो उन्होंने बोला कि महाराज, जो अच्छे नस्ल के घोड़ा होते हैं वो एक बार चारा पकड़ लिया तो सर उठा करके खाते हैं, लेकिन ये घोड़ा को देख रहे थे कि गाय के भांति और भैंस के भांति ये नाद में मुंह डालते हैं, जब तक पूरा चारा खत्म नहीं होता सर ऊपर नहीं उठाते। इसी कारण से राजा समझ गया कि ये बहुत बुद्धिमान है, तो उसे दरबारी में नियुक्त कर लिया, एक सलाहकार में भी नियुक्त कर लिया। और सलाहकार में नियुक्त करने के बाद राजा बहुत दिन बीत गया, फिर सोचने लगा। वो राजा ने सोचा कि क्यों ना अपने रानी के विषय में इनसे पूछा जाए कि इनका बुद्धि कितना है, ये कितना बता पाता है सही मेरी रानी किस प्रकार के है। तो एक रोज राजा ने पूछा कि मेरे रानी के विषय में तुम बताओ कि मेरी रानी किस प्रकार की है और कैसे कुल वंश की है। उन्होंने बताया
कि महाराज आपके रानी में कोई भी ऐसा गुण नहीं है जो रानी को दर्शाता है और अच्छे वंश को दर्शाता है। ये अच्छे वंश कुल की नहीं है, इनका व्यवहार चाल चलन से पता चलता है, रहन सहन से। राजा को आश्चर्य हुआ और तुरंत राजा इसको साबित करने के लिए उनके माता को बुलाई गई। उनके माता ने से पूछा गया कि आप ये बताइए कि आपके पुत्री हैं कि नहीं। तो उनके माता ने बताई कि हाँ राजन, ये मुझे एक भी पुत्र और संतान नहीं था, जिस कारण मैं इनको बच्चे में ही गोद ली थी और गोद लेने के बाद इसे मैंने पोस पाल करके जवान किया। उसके बाद आपके साथ इनकी शादी हुई। तो बात सिद्ध हो गई और राजा ने को आश्चर्य लगा और उन्होंने सोचा कि क्यों न इसको प्रधानमंत्री बना दिया जाए, बड़े मंत्री बना दिया जाए, और उस राज्य के बड़े मंत्री बना दिया। राजा के अंदर में अब ये जिज्ञासा हो रहा था कि हम अपने विषय में एक रोज इन मंत्री से पूछें कि मेरा विचार व्यवहार और मेरा वंश गोत्र क्या है, ये बता सकता है। ऐसा सोच करके राजा एक रोज पूछ ही दिया कि मंत्री तुम मेरे विषय में बताओ कि मैं किस प्रकार की राजा हूँ। और वो जो भी बात वो मंत्री सही बताते थे तो उनको दान में गाय भैंस या खाने की वस्तु, अंडा मांस ये दिया करते थे, बकरी। तो इससे वो आकलन करते थे। तो एक रोज पूछ ही दिया राजा ने। तो राजा को बताया कि महाराज आप सबसे पहले ये निवेदन कीजिए कि मैं जो बताऊंगा उस पर मुझे आप कड़ी से कड़ी दंड नहीं दीजिएगा। बोला ठीक है, मैं आप तुमको दंड नहीं दूंगा, तुम बताओ मेरे विषय में। तो राजा ने बोला कि महाराज आप राजा किसी प्रकार से राजा बुझाते ही नहीं है, आप में राजा का कोई गुण नहीं है। तो बोला सो कैसे? बोला ये पहले साबित करना होगा। तो राजा ने अपने माता पिता को बुलाया। माता पिता ने बोला कि हाँ पुत्र, बचपन में मैं तुम्हें एक चरवाहा से ले लिया, तो गोद लिया था। मेरे पास कोई संतान नहीं था, चरवाहा से गोद लिया था, जिस कारण से तुमको पोस पाल करके कि मेरे वंश का उत्तराधिकारी बने, इस राज्य का उत्तराधिकारी बने, इसीलिए। और ये बात सिद्ध होने पर राजा ने पूछा कि तुम कैसे पता कर लिया? तो राजा मंत्री ने बोला कि महाराज आप किसी को भी इनाम में खाने की वस्तु देते हैं, जबकि आपके भंडार में स्वर्ण मुद्राएं अनेक प्रकार के राजकोष में पड़ा हुआ है, कीमती वस्तु, वो धातु दान नहीं करते हैं, और आप खाने की वस्तु देते हैं, गाय भैंस बकरी। ये इसी से पता चलता है कि आप कोई चरवाहे के लड़का थे। तो इस पर राजा बहुत प्रसन्न हुए उनसे और वे उन्हें महान संत घोषित कर दिया। तो इसीलिए हम मानव को होता है कि मेरा कर्म निष्ठा, हम जो चलें सोच समझ करके चलें, जो काम कर रहे हैं सोच विचार करके करें और किसी प्रकार से नहीं कर दें, क्योंकि मेरे वो कर्म जो है मेरे चरित्र पर भी साइड इफेक्ट करते हैं। तो इसीलिए जो भी काम करें बहुत सोच समझ करके करें, और कहीं पर उठे बैठे तो सोच समझ करके, अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति से बात करें तो बहुत सोच समझ करके। तो इसीलिए शास्त्रों में भी ये वर्णन है और शास्त्र में भी बताया गया है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और फॉलो कीजिएगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।